जय श्री कृष्णा दोस्तों। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया गया है और यही कारण है कि लोगों को उनके कर्मों का विशेष ध्यान रखने कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसे नया जन्म और नई योनि मिलती है। कर्म एकलौता पैमाना या मापदंड होता है इस बात का कि वो अगले जन्म में क्या बनेगा या उसे किस प्रकार का कष्ट और जीवन हासिल होगा। इन सब में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं होती, बल्कि आपका कर्म ही आपका भाग्य लिखता है। लेकिन कई बार लोगों को एहसास नहीं होता कि वो जो कर्म चेतनात्मक या अचेतनात्मक तरीके से कर रहे वो पाप की श्रेणी में आ रहे या पुण्य की श्रेणी में। कईयों में अपने कर्म का विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है, जबकि कुछ लोग अपने कर्मों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वो उस वक्त कर्म का प्रभाव नहीं झेल रहे होते हैं। लेकिन आपके कर्मों का फल आपको आज नहीं तो कल भुगतना ही है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य धरती पर जो भी कर्म करता है उसके आधार पर ही उसे फल भुगतने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है। वहीं अगर बात करें किसी जीवात्मा को अगले जन्म में क्या मिलेगा, तो इसके लिए मनुष्य के कर्म ही जिम्मेदार है। मनुष्य का अगला जन्म उसके कर्मों का लेखा जोखा लेने के बाद ही तय होता है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के कर्मों के अनुसार अगला जन्म किस योनि में मिलता है। कर्मों के हिसाब से व्यक्ति को मिलता है अगला जन्म। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल उसे धरती पर भोगना पड़ता है। ऐसे में आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के कर्मों के अनुसार अगला जन्म किस योनि में मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप परिवार के सदस्यों को परेशान करते हैं तो अगले जन्म में आपकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति महिलाओं के प्रति एक बीमार विचारधारा रखते हैं या उन्हें सताते हैं तो वे अगले जन्म में बीमारियों और त्वचा रोग से पीड़ित हो सकते हैं। जबकि जो व्यक्ति अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है वह अगले जन्म में नपुंसक के रूप में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति पीड़ितों को लूटता है, उन पर अत्याचार करता है, तो उसे अगले जन्म में कसाई से मौत मिलती है और उसे जानवर की योनि में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति स्त्री की हत्या करता है, गर्भपात कराता है या गाय की हत्या करता है उसका अगला जन्म मूर्ख और कुबड़े के रूप में मिलता है। जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करते हैं तो उसे भगवान का अपमान माना गया है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए नरक के द्वार खोलने जैसा है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि गुरु से कुतर्क करने वाले शिष्य अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनता है। हत्यारे लोगों को अगले जन्म में कोढ़ का रोग हो जाता है। जो लोग धर्म के मार्ग पे चलते अंतिम समय में ईश्वर का ध्यान करते हैं उनको मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में फिर नहीं फंसते। धर्म के विपरीत चलने वाले ईर्ष्या देश रखने वाले लोगों को अगले जन्म में गिद्ध की योनि मिलती है। किसी के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले लोगों को अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है या उनका गुणगान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में राम नाम लेने का महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहां उससे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और अंत में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के बाद अंत में उसे मनुष्य योनि मिलती है। साथ ही बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कौछ नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 वर्षों तक उसे इसी योनि में रहना पड़ता है। फिर उसे मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। सोने की चोरी करने वाले व्यक्ति कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। वहीं जो व्यक्ति चांदी की वस्तु चोरी करता है उसे कबूतर की योनि मिलती है। इसके अलावा देवताओं और पूर्वजों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला इंसान 100 साल तक कौए के जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है। तब जाकर वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। साथ ही साथ जो मनुष्य स्त्रियों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में तोते की योनि प्राप्त होती है। वहीं जो व्यक्ति किसी शस्त्र से किसी की जान लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है।
उसके बाद वह हिरण का जीवन व्यतीत करता है और फिर उसकी हत्या भी किसी शस्त्र से ही होती है। फिर वह मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर की योनि में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो इंसान अपने जीवन में किसी को धोखा देता है वह अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेता है। किसी की झूठी गवाही देने पर व्यक्ति अगले जन्म में अंधा हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिंसा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते, जैसे लूटपाट, जानवरों को सताना या शिकार खेलने वाले व्यक्ति अगले जन्म में किसी कसाई के हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति महिलाओं वाला आचरण करता है एवं अपने स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, तब ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। जो व्यक्ति स्त्री की हत्या करता है, गर्भपात करने या कराने वाला भिल्ल रोगी, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख एवं कुबड़ा, ये दोनों नरक की यातनाएं भोगने के बाद अगले जन्म में चांडाल योनि में ही पैदा होते हैं। साथ ही अगर कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय राम का नाम लेना चाहिए। व्यक्ति को भगवान नाम का ही सहारा लेना चाहिए। इससे जिंदगी में किए गए पाप कट जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आपके कर्म आपके पुनर्जन्म को भयावह बना सकते हैं, इसलिए गरुड़ पुराण आपको यह सलाह देता है कि आत्मा को अपने कर्मों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह संतुलन अच्छे कर्मों को बढ़ावा देकर और बुरे कर्मों से बचकर किया जा सकता है। संतुलित कर्मों से आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच समझकर और धर्म के अनुसार करना चाहिए। इस जन्म में और अगले जन्म में आपकी आत्मा एक बेहतर और सुखमय जीवन प्राप्त कर सके। अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी ज्ञान मिला है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्णा।